और इसी बीच बड़ी खबर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने आवास से निकल चुकी हैं और वित्त मंत्रालय जा रही हैं। तो देखिए, बेहद खास तस्वीरें भारत एक्सप्रेस आपके साथ साझा करता हुआ। तो घर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण निकल चुकी हैं, वित्त मंत्रालय के लिए निकली हैं और आज बजट पेश किया जाएगा। उसके पहले वित्त मंत्रालय का रुख करती हुई, इसी के साथ आपको बता दें कि इसके बाद वो बजट डॉक्यूमेंट लेकर राष्ट्रपति से मुलाकात करती हुई नजर आएंगी और इसके बाद संसद भवन पहुंचकर 11 बजे बजट भाषण शुरू हो जाएगा। तो ये खास तस्वीरें भारत एक्सप्रेस आपके साथ साझा करता हुआ, तो ये लाइव तस्वीरें भारत एक्सप्रेस दिखा रहा है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें भारत एक्सप्रेस आपके साथ साझा करता हुआ, जिसमें वित्त मंत्री अपने आवास से निकल चुकी हैं और इसके बाद वित्त मंत्रालय किसी भी वक्त पहुंच जाएंगी। तो देखिए, आज बेहद खास दिन, क्योंकि आज बजट पेश किया जाएगा, देश का बजट जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। आम जनता को बहुत सी उम्मीदें, देखना होगा कि इस बार बजट में क्या कुछ पेश किया जाता है। तो देखिए किस तरीके से डिफेंस के ऊपर फोकस किया जाएगा, एजुकेशन के ऊपर फोकस किया जाएगा, साथ ही साथ बहुत से तमाम बिंदु हैं जिनके ऊपर इस बार फोकस रहने वाला है। तो आम जनता की बहुत सारी उम्मीदें हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि इनकम टैक्स में भी इस बार नए टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए भी हो सकता है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही किसान सम्मान निधि में आपको बता दें कि जो तय राशि दी जाती है उसको भी दोगुना करने की बात चल रही है। रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए आपको बता दें 300 से ज्यादा नए अमृत भारत और वंदे भारत ट्रेनों का ऐलान भी किया जा सकता है। साथ ही पीएम सूर्य घर योजना में बजट में 2 किलोवाट तक के सोलर सिस्टम पर सब्सिडी को 30,000 रुपए प्रति किलोवाट से बढ़ाकर 40,000 रुपए करने का ऐलान भी किया जा सकता है। तो बहुत सारी उम्मीदें हैं इस बार के बजट से, सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। 11 बजे बजट पेश किया जाएगा, लेकिन इसके पहले आप देखिए किस तरीके से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने आवास से निकल चुकी हैं और इसी के बाद वित्त मंत्रालय पहुंचती हुई नजर आएंगी और ठीक इसके बाद बजट डॉक्यूमेंट को लेकर राष्ट्रपति से मुलाकात करती हुई नजर आएंगी। पिछले साल बहुत ही खास तस्वीरें निकलकर सामने आई थी, हमने देखा था किस तरीके से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को दही चीनी खिलाती हुई नजर आई थी। बेहद खास पल था वो और इस बार भी ऐसी उम्मीद कि क्या ऐसी कुछ खास तस्वीरें देखी जा सकती है। देश का बजट पेश करने के लिए निर्मला सीतारमण जो है अपने आवास से निकल चुकी हैं और लगातार 9वीं बार बजट जो है वो पेश करेंगे निर्मला सीतारमण। काफी सारी उम्मीदें जो है आम जनमानस के लिए, मिडिल क्लास के लिए इस बजट से बताई जा रही हैं। इस सबसे पहले वे कर्तव्य भवन जो कि वित्त मंत्रालय है वहां पर पहुंचेंगी और उसके बाद राष्ट्रपति महामहिम से मुलाकात करेंगी और औपचारिकता पूरी करेंगी। उसके बाद कैबिनेट की मीटिंग होगी जिसमें उस पर जो राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी दी गई है उस पर चर्चा की जाएगी और फिर 11 बजे जो है सदन के अंदर इस बजट को पेश किया जाएगा। कुछ ही क्षण पहले जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण वो अपने आवास से कर्तव्य भवन के लिए निकल चुकी हैं, वहां से दस्तावेज लेंगी और उसके बाद राष्ट्रपति को औपचारिकता पूरी करेंगी। खास तौर पर मिडिल क्लास को लेकर ध्यान में रखते हुए ये जो बजट है वो बताया जा रहा है कि जिस तरह से जो पिछला बजट रहा था जिसमें मिडिल क्लास को टैक्सेशन में काफी राहत दी गई थी, तो ऐसा ही अनुमान है कि इस बार भी जो पूरा बजट है, केंद्रीय बजट, वो भी आम आदमी को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। महंगाई, रोजगार, एमएसएमई में क्या नई चीजें निकल सकती हैं, कैसे आम जनमानस को सहूलियत सरकार दे सकती है, तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए जो बजट है वो तैयार किया गया है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि जब 11 बजे देश के सामने बजट होगा, जो कि अपने में एक रिकॉर्ड भी बनता जा रहा है, क्योंकि बतौर महिला वित्त मंत्री लगातार 9वां बजट जो है वो निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या कुछ खास इस बजट में रहने वाला है। कैमरा पर्सन रमेश राय के साथ प्रशांत त्यागी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। खास बजट पेश किया जाएगा और देखिए इसी बीच तस्वीरें सामने आती हुई, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, वित्त मंत्रालय पहुंच चुकी हैं निर्मला सीतारमण। तो यह खास तस्वीरें भारत एक्सप्रेस आपके साथ साझा करता हुआ थोड़ी देर पहले अपने आवास से वो निकली और उसके बाद से वित्त मंत्रालय अब वो पहुंच चुकी हैं। तो देखिए वहां से दस्तावेज लेती हुई और उसके बाद से नजर आएगा कि किस तरीके से राष्ट्रपति से मुलाकात करती हुई नजर आएंगी। खास तस्वीरें निकलकर सामने इस बार भी आ सकती हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनको एक बार फिर से दही चीनी खिलाती हुई नजर आ सकती है। पिछले बार हमने ये खास तस्वीरें देखी थी और इस बार भी उम्मीद की जा रही है, क्योंकि देखिए ये भारतीय परंपरा है जहां हम देखते हैं कि जब भी कोई शुभ कार्य किया जाता है तो उसके पहले दही चीनी खिलाया जाता है और कुछ ऐसी ही उम्मीद इस बार भी। हालांकि बेहद खास तस्वीरें भारत एक्सप्रेस आपके साथ साझा करता हुआ, जिसमें वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंच चुकी हैं और आज देश का आम बजट
पेश किया जाएगा। तो लगातार 9वीं बार बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नजर आएंगी। देश की जनता को बहुत सी उम्मीदें हैं, साथ ही साथ इन्वेस्टर्स को बहुत सारी उम्मीदें हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में क्या कुछ चेंजेस किए जाते हैं, इसको लेकर भी उम्मीद है। तो फिस्कल डेफिसिट इस बार का क्या होगा, ये भी देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या कुछ रहता है, डिफेंस को लेकर क्या कुछ बजट में खास उम्मीद जो लोग करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लोगों की उम्मीदें भी काफी बढ़ गई है। तो इस बार रक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ बजट पेश किया जाएगा, ये देखना बहुत ही खास। तो देखिए 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, उस लिहाज से भी लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं कि 5 राज्यों को लेकर क्या कुछ खास ऐलान किए जा सकते हैं। पिछली बार हमने देखा कि बिहार में विधानसभा चुनाव थे, तो उस बार मधुबनी पेंटिंग की साड़ी पहनकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंची थी संसद भवन और बजट पेश करती हुई नजर आई थी। बिहार के लिए बड़ी सौगातें दी गई थी। तो इस बार भी कुछ उम्मीद 5 राज्यों को लेकर की जा रही है। साथ ही साथ क्या सस्ता होगा, क्या महंगा होगा, सोने चांदी के दामों पर भी लोगों की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि कस्टम ड्यूटी 6% से घटाकर 4% करने की बात की जा रही है। साथ ही किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को जो राशि दी जाती है उसको भी बढ़ाकर दोगुना करने की बात की जा रही है। तो देखिए वित्त मंत्रालय के बाहर से हम आपके साथ तस्वीरें लगातार साझा कर रहे हैं, जहां पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंच चुकी हैं। ये खास तस्वीरें भारत एक्सप्रेस आपके साथ साझा करता हुआ तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें साझा कर रहा है। साथ ही साथ पल पल की अपडेट भारत एक्सप्रेस आपके साथ साझा कर रहा है। तो लगातार 9वीं बार बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण। तो देखिए किसानों के लिए क्या कुछ फायदा होगा, सोने चांदी के दामों में क्या कुछ कटौती होती हुई, क्योंकि कस्टम ड्यूटीज कम करने की बात की जा रही है। और ऐसे में देश की जनता की निगाहें टिकी हुई है कि इस बार क्या खास उनके लिए पेश किया जाएगा। तो देखिए इस बार उम्मीदें बहुत सारी हैं, इन उम्मीदों पर सरकार कितनी खड़ी उतरती है, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो साथ ही जिस तरीके से पिछले साल हमने देखा कि लोगों की आय 12 लाख रुपए सालाना जिनकी होती है उनको टैक्स नहीं देना होगा, इसका ऐलान किया गया था। तो अब ये उम्मीदें लोगों की और भी बढ़ गई। उम्मीद की जा रही है कि इसे 13 लाख रुपए तक किया जा सकता है, यानी नए टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया जा सकता है, ऐसी उम्मीद लोग कर रहे हैं। तो देखिए अभी 12 लाख है और टैक्स फ्री इनकम हो जाएगा, तो उसके बाद से लोग उम्मीद करेंगे कि इनको 13 लाख तक में भी छूट मिल जाए। साथ ही जो 75,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो बढ़ाने की बात चल रही है और ऐसे में 1 लाख रुपए हो सकता है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। तो इससे सैलरीड जो लोग हैं उनकी 13 लाख तक की इनकम टैक्स जो है वो फ्री हो सकती है और इसकी उम्मीद जो है हर सैलरीड पर्सन कर रहा है। तो देखना होगा कि मिडिल क्लास के ऊपर क्या कुछ इस बार बजट का असर पड़ता हुआ नजर आता है। साथ ही रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बड़ा फोकस इस बार सरकार का, क्योंकि इसको लेकर उम्मीदें जताई जा रही हैं कि 300 से ज्यादा नई अमृत भारत और वंदे भारत ट्रेनों का ऐलान किया जा सकता है। तो किस तरीके से रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नया रूप देने की सरकार कोशिश कर रही है, वो भी हम इस बार देख सकते हैं कि किस तरीके से जो वेटिंग लिस्ट है उसको कम करने के लिए ये बड़ा ऐलान सरकार की तरफ से किया जा सकता है। तो वहीं देखिए आयुष्मान भारत में आयुष्मान भारत पीएमजे योजना का दायरा भी बढ़ाया जा सकता है और अभी 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को इस योजना का फायदा दिया जा रहा, जिसे घटाकर 60 साल किया जा सकता है, ये उम्मीद जताई जा रही है। तो देखिए देश की आम जनता की उम्मीदें तो बहुत सारी हैं, लेकिन इन उम्मीदों पर सरकार कितनी खरे उतरती है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। साथ ही किसानों की जेब में ज्यादा पैसे भी आ सकते हैं। अभी 500 रुपए प्रति महीना मिलता है, तो संभावना है कि 750 रुपए प्रति महीना मिलने लगेगा। तो 2000 रुपए प्रति किश्त मिलती है, उम्मीद की जा रही है कि 3000 रुपए प्रति किश्त मिलने लग जाएगी। तो उम्मीदें बहुत सारी, देखना होगा कि किस तरीके से यहाँ पर बदलाव किए जाते हैं और बड़ा फायदा आम जनता को दिया जा सकता है। तो 90% चीजों के दाम में जीएसटी जो है, जीएसटी से दाम जो है तय होती हैं, इसमें भी कहीं ना कहीं भारी बदलाव देखने को मिल सकता है। तो देखिए इस बार जो है एक बार फिर से उम्मीदें देश की जनता की बहुत सारी, इन उम्मीदों पर सरकार कितनी खरी उतरती है ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो देखिए आपकी थाली की सब्जी से लेकर आपके हाथ के स्मार्टफोन तक
इस बार क्या फायदा सरकार आपको देती है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। साथ ही साथ देखिए, विकसित भारत 2047 का जो विजन है उसको ध्यान में रखते हुए स्टार्टअप्स के ऊपर, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर किस तरीके से ध्यान दिया जाता है, युवाओं के ऊपर क्या कुछ फोकस किया जाता है, एजुकेशन को लेकर क्या कुछ फोकस इस बार बजट में किया जाता है, ये बेहद खास होगा। और डिफेंस क्षेत्र में क्या कुछ खास इस बार पेश किया जाएगा, ये भी बहुत ही खास होगा, क्योंकि आपके देश की इकोनॉमी के ऊपर इसका बड़ा असर देखने को मिलता है। तो देखिए, उम्मीदें बहुत सारी हैं। अब इन उम्मीदों पर सरकार किस तरीके से खड़ी उतरती है, ये देखना बहुत ही खास होगा। तो देखिए, ज्यादातर चीजों के दाम जीएसटी काउंसिल तय करती है और न कि वित्त मंत्री। तो बजट में बस इंपोर्ट ड्यूटी के घटने बढ़ने से कुछ सामान ऊपर नीचे होते हैं और इसका असर हमें देखना है कि इस बार इसका कितना असर होता हुआ नजर आता है। प्रशांत हमारे साथ लगातार दिल्ली से जुड़े हुए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। प्रशांत, तस्वीरों में हमने देखा किस तरीके से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो हैं वित्त मंत्रालय पहुंच चुकी हैं और अब से कुछ ही देर में राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना हो जाएंगी। क्या कुछ इसको लेकर अपडेट, क्या कुछ वहां पर तैयारियां, क्या कुछ हलचल? जी बिल्कुल, देखिए राधव, आपको बता दूं अभी कुछ ही क्षण पहले जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने आवास से निकली है, कर्तव्य भवन वहाँ पहुंचेंगी जहां पर वित्त मंत्रालय है। वहां से जरूरी जो दस्तावेज हैं वो लेकर वो राष्ट्रपति के पास पहुंचेंगी। करीब 9:15 का समय है जब राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात होगी और औपचारिकताएं जो है बजट को लेकर पूरी की जाएंगी, उनकी स्वीकृति ली जाएगी राष्ट्रपति की। और उसके बाद 10 से 10:15 बजे जो कैबिनेट की मीटिंग है वहां पर उस बजट को पेश किया जाएगा और प्रस्ताव पास किया जाएगा। और उसके बाद 11 बजे जो है, जो आम बजट है देश का, वो निर्मला सीतारमण सदन के अंदर उसको पढ़ेंगी। करीब 1.5 से 2 घंटे पूरे बजट को पढ़ने में लगता है। उसमें सभी जो बजट है, चाहे रेल बजट हो चाहे आम बजट हो, तमाम जो बजट है उनको जनता के सामने रखा जाएगा। कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो है वो खासा ध्यान जो सरकार ने इस बार देने की कोशिश की है, जो सूत्र बता रहे हैं जिस तरह से कि सड़क निर्माण है, रेलवे है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको मजबूत अगर किया जाएगा तो जो महंगाई है वो कम होगी और जो रोजगार के अवसर हैं, क्योंकि जब रोजगार के अवसर बढ़ने लगेंगे तो महंगाई भी उस पर कहीं ना कहीं कटौती होगी। तो उस पर कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खासतौर पर जो सरकार का ध्यान है वो उसको लेकर है, जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर मजबूत होगा तो रोजगार के जो अवसर है वो बढ़ेंगे। उस पर सरकार ने खास फोकस किया है। साथ ही साथ पिछले बजट की तरह जो किसानों को लेकर जो सौगात दी गई थी सरकार के द्वारा और मिडिल क्लास का जो टैक्सेशन है उसको कम किया गया था, तो ऐसी भी उम्मीद आज भी लगाई जा रही है कि मिडिल क्लास को ध्यान में रख के ही ये बजट पेश किया गया है और कुछ अच्छी चीजें जो है मिडिल क्लास के लिए आज के इस बजट से सामने आ सकती हैं। जी बिल्कुल प्रशांत, देखिए उम्मीदें बहुत सारी हैं और देश के आम जनता के लिए इस बार क्या खास पेश किया जाएगा यही देखना बेहद खास होगा। लेकिन साथ ही साथ प्रशांत, अब ये भी देख रहे हैं इन्वेस्टर्स को भी काफी सारी उम्मीदें हैं इस बार के बजट से। कहीं ना कहीं जो कैपिटल गेन टैक्स है उसमें कहीं ना कहीं कुछ बदलाव की उम्मीद इन्वेस्टर्स करते हुए नजर आ रही है इस बार। जी बिल्कुल, देखिए अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी कुछ भी प्रोजेक्ट्स में या फिर अगर ज़्यादा निवेश किया जाएगा तो जो रोज़गार का स्तर होता है वो उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होती है, जिसके कारण जो एम्प्लॉयमेंट रेशो है वो कम आता है और जीडीपी आगे और बढ़ती, इकोनॉमी और मजबूत होती है। तो उसको लेकर कि क्या इन्वेस्टर्स को सरकार दे सकती है, कैसी ऐसी चीज़ें हैं, सुविधाएं हैं जिसमें उनको जो स्लैब्स हैं उसको कटौती करके ऐसी कोई अच्छी स्कीम्स उनको दी जाए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर निकल कर आए और इन्वेस्ट करें प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो जिसके कारण जो बोझ होता है, जो बर्डन होता है, चाहे सरकार हो चाहे कोई भी पीयूसी हो, उस पर कम हो और जो अवसर होंगे वो निकल कर आएंगे। तो खासतौर पर इन्वेस्टमेंट को लेकर इन्वेस्टर्स के लिए एक कुछ ना कुछ नई सौगात जो है सरकार जरूर देने की यहाँ पर कोशिश करती नजर आएगी। जी बिल्कुल प्रशांत, तो देखिए उम्मीदें बहुत सारी हैं, पूरे देश की निगाहें इस बार के बजट के ऊपर कि बजट में क्या कुछ खास पेश किया जाएगा। लगातार आप नजरें बनाए रखिए, हम आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। तो देखिए आज देश का बजट पेश किया जाएगा और इसको लेकर तैयारियां पूरी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने आवास से निकल चुकी हैं, वित्त मंत्रालय पहुंच चुकी हैं और इसके बाद राष्ट्रपति भवन जाएंगी, जहां पर राष्ट्रपति से मुलाकात करती हुई नजर आएगी। बेहद खास तस्वीरें निकलकर सामने आने वाली हैं और देखिए आज चूंकि देश का बजट पेश होना है तो देश
देश की आम जनता को बहुत सारी उम्मीदें और इन उम्मीदों पर सरकार कितनी खरी उतरती है, ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो देखिए, विकसित भारत 2047 का विजन और इसको ध्यान में रखते हुए इस बार बजट में क्या कुछ खास युवाओं के लिए पेश किया जाएगा, ये भी देखना बहुत ही खास होगा। तो स्टार्टअप्स के ऊपर पीएम मोदी का फोकस रहता है, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर फोकस रहता है, साथ ही किसानों की जेब किस तरीके से और टाइट की जाएगी, किस तरीके से उनके जो राशि उनको दी जाती है सम्मान निधि की, उसको बढ़ाने की बात चल रही है, वो भी इस बार बजट में देखा जा सकता है। डिफेंस सेक्टर में देख सकते हैं किस तरीके से इस बार बड़ा बजट का ऐलान किया जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही हमने देखा किस तरीके से डिफेंस को और भी ज्यादा मजबूत करने की पूरी कोशिश की जा रही है और इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार कई बड़े ऐलान, कई महत्वपूर्ण ऐलान किए जा सकते हैं। प्रशांत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, पल पल के अपडेट साझा कर रहे हैं। सीधा प्रशांत का रुख कर लेते हैं। प्रशांत, अभी क्या कुछ हलचल वित्त मंत्रालय के बाहर नजर आ रही है? तो प्रशांत का वापस से रुख करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें भी लगातार भारत एक्सप्रेस आपके साथ साझा करता हुआ आज बेहद खास दिन पूरे देश की नजर आज बजट पर टिकी हुई कि इस बार आम जनता के लिए क्या कुछ खास होगा। खास तौर से देखिए, सोने चांदी के दामों में गिरावट आ सकती है, इस पर भी लोगों का पूरा फोकस है, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा चांदी के दामों में लगातार उछाल देखने को मिली और इसी के साथ सोने के दामों में जिस तरीके से पिछले 5 सालों में तेजी से उछाल आया है, उसके बाद देश की जनता यही उम्मीद करती हुई कि इस बार कस्टम ड्यूटी 6% से घटाकर 4% कर दिया जाए और ऐसे में इस पर असर हम देख पाएंगे कि सोने के दामों में गिरावट आ जाएगी, चांदी के दामों में भी गिरावट आ जाएगी। तो देखिए, उम्मीदें बहुत सारी हैं, चाहे वो किसान हो या फिर देश का युवा हो या फिर बुजुर्ग हो, हर किसी को उम्मीद, क्योंकि आयुष्मान कार्ड में भी इस बार उम्मीद की जा रही है कि जो आयु 70 वर्ष रखी गई है उसको घटाकर 60 वर्ष की जा सकती है। तो देखिए, हर किसी की उम्मीद है, इस उम्मीद पर कितना खरा उतरती है सरकार, ये देखना बेहद खास होगा। तो लगातार पल पल के अपडेट भारत एक्सप्रेस आपके साथ साझा कर रहा है। तस्वीरें भी हम साझा कर रहे हैं कि किस तरीके से अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्रालय पहुंच चुकी हैं, अब वो किस तरीके से राष्ट्रपति भवन के लिए जाएंगी, वहां पर राष्ट्रपति से मुलाकात करती हुई नजर आएंगी और इसी के साथ वहां पर क्या कुछ खास तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी, वो भी देखना बेहद खास होगा। प्रशांत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। प्रशांत, क्या कुछ हलचल इस वक्त वित्त मंत्रालय के बाहर और कितना वक्त और जब वो राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना होंगी? जी बिल्कुल, देखिए जो सरकारी ऑफिसर्स हैं वो सब अंदर मौजूद हैं और जो डॉक्यूमेंट्स हैं, क्योंकि हालांकि देखिए पहले तो एक ब्रीफकेस जाया करता था, अगर आपको ध्यान हो बजट में एक बड़ा सा ब्रीफकेस होता था जिसके अंदर पूरे कागजात मौजूद होते हैं, लेकिन अब सब कुछ जैसे डिजिटल होता जा रहा है, तो अब एक टैबलेट होता है जिस पर पूरा जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उस पर अवेलेबल होते हैं और उसी को लेकर जो वित्त मंत्री हैं 11 बजे जब बजट पढ़ती हैं तो उसी टैबलेट में से या कहें कि जो उनके पास आईपैड होता है उससे ही सारी जो जानकारी है, जो बजट है, उससे पेश किया जाता है। जो कागजात हैं वो यहाँ से लेकर राष्ट्रपति के पास वित्त मंत्री पहुंचेंगी। करीबन 9:15 बजे का जो समय है वो तय किया गया है, जो ऑफिशियल अपॉइंटमेंट है 9:15 बजे का बताया जा रहा है और उस पर औपचारिक तौर पर उनकी स्वीकृति लेकर राष्ट्रपति की वो फिर आगे जो कैबिनेट की मीटिंग है 10:15 बजे के आसपास, उसमें उस पूरे बजट को रखेंगी और वहाँ से जब उसमें मंजूरी मिलेगी तब 11 बजे जाके बजट को पेश किया जाएगा। देखिए, कई मायनों में इस बार का बजट राधा खास बताया जा रहा है। खास तौर पर जो घर से घरेलू जो चीज़ें होती हैं उसको लेकर खास बताया जा रहा है कि जो घर के इनकम होती हैं, अलग अलग जो जगह से सोर्स ऑफ इनकम होता है उस पर अलग अलग तरह का टैक्स स्लैब जो है वो लाया जा सकता है। साथ ही साथ हस्बैंड वाइफ के लिए, दोनों के लिए एक जॉइंट फाइलिंग ऑप्शन, जो टैक्स फाइलिंग ऑप्शन होता है वो देखा जा सकता है। एक कहें कि परिवार के लिए एक अच्छा सुकून की ये बात हो सकती है कि हस्बैंड और वाइफ की जो इनकम है जॉइंट उसको फाइल किया जा सकता है और साथ ही साथ घरेलू चीज़ों पर अलग अलग जो सोर्स ऑफ इनकम है उस पर अलग अलग टैक्स स्लैब जो है वो भी सरकार यहाँ पर पेश कर सकती है। मुख्य तौर पर इनकम टैक्स स्लैब, जीएसटी, डिफेंस, रेलवे, एजुकेशन और एग्रीकल्चर, ये तमाम ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर सरकार का पुरजोर तरीके से ध्यान रहने वाला है और उसी को
केंद्रित ध्यान में रखते हुए ये जी। बजट है जो पेश किया गया है। बिल्कुल प्रशांत, इसके और आप जाएगा। नजर बनाकर रखिएगा क्योंकि आज बहुत ही तमाम पहलुओं पर भारत एक्सप्रेस लगातार फोकस किए हुए हैं और इस बार बजट में क्या कुछ खास पेश होना है इस पर भी हमारी नजरें टिकी हुई हैं। साथ ही जब वो राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना होंगे हम आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए।